नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान में 2023 के आखिर में चुनाव है और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से 3 बड़े फैसले पिछले 10 दिन में लिए गए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जो ऐलान किया गया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को बनाया गया। तो 3 बड़े फैसले राजस्थान के अग्रिम जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर किए गए हैं और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए ये जो 3 बड़े फैसले हैं, राजपूत, ब्राह्मण और जाट, तो कहीं ना कहीं अब जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फोटो जब कल से वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, उससे राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा का विषय और बन गई है। वो फोटो है ओम बिरला, राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल की। सबसे बड़ी बात यह रही कि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सभी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे सांसद हो, चाहे जेपी नड्डा हो, इतने भी बड़े जो कद्दावर नेता हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपने के लिए, ये दायित्व उन्हें सौंपने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह रही कि ये जो फोटो है, इस फोटो की चर्चा सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बताया जाता है, सियासी गलियारों में चर्चा रहती है कि हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र राठौड़ की इतनी कुछ ज़्यादा बनती नहीं है और दूसरे पर जिस तरीके से लगातार हमलावर रहते हैं। अब ये जो तीनों की फोटो है ये वायरल हो रही है, ये अगला जो राजस्थान चुनाव को लेकर सियासी गणित जो लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ओम बिरला हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, तीनों ने ही इस फोटो को सोशल मीडिया पर, खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं किया है। फेसबुक अकाउंट पर किसी के भी ये फोटो शेयर नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से ओम बिरला से मुलाकात करी राजेंद्र राठौड़ ने, उन्होंने शेयर करी अलग से, और खुद ओम बिरला ने अलग से राजेंद्र राठौड़ के साथ फोटो शेयर करी है। अब सबसे बड़ी बात यह कि हनुमान बेनीवाल भी जब मिलने जाते हैं और अगर लोकसभा अध्यक्ष से वो मिले हैं तो वो खुद भी फोटो शेयर करते हैं कि भाई शिष्टाचार मुलाकात हुई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने भी फोटो शेयर नहीं करी है उनसे मुलाकात की। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या कोई नया सियासी समीकरण बन रहा है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे और उनके साथ ही समर्थन में जो वो सांसद बने हैं, एनडीए के साथ जाकर ही सांसद का चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं अब एक नई जो सियासी समीकरण है, क्या एक नया सियासी गठजोड़ बनने जा रहा है? क्या हनुमान बेनीवाल आने वाले दिनों में बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं, वापस से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्योंकि 2019 के चुनाव थे उसमें भी हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन किया था, लेकिन किसी कारणों से आप सभी जानते हैं कि ये जो बिल आए थे उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने विरोध किया था और किसान बिल को लेकर वो एनडीए से अलग हो गए थे। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो हो सकते हैं कि कोई गठबंधन बनते हैं, कुछ गठबंधन टूटते हैं। तो आप राजनीति और जो गेम होते हैं उसमें कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। आप देखते हैं मैच में कभी ऐसा बदलाव हो जाता है कि गेम एक टीम जीतती जीतती हार जाती है और दूसरी हारती हारती जीत जाती है। तो क्या इसी तरीके से राजनीति में भी बदलाव होते रहते हैं कि कब किसके साथ गठबंधन हो जाए, किस पार्टी के साथ कौन चला जाए, पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये तीनों की मुलाकात हुई है और सोशल मीडिया पर लगातार फोटोज़ वायरल हो रही हैं, तो इससे एक नए सियासी समीकरण की जो आहट हो रही है। और क्या ये जो नया सियासी गठजोड़ है, क्योंकि ओम बिरला का राजस्थान के 2023 के चुनाव में बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनका दखल रह सकता है और मुख्यमंत्री के फेस के रूप में कई बड़े चेहरे हैं। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं ओम बिरला का नाम भी उसमें लिया जा रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं और अब जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और 3-4 चेहरे और भी हैं, चाहे आप राजेंद्र राठौड़ को माने, एक कद्दावर नेता हैं और नेता विपक्ष हैं फिलहाल में। तो कहीं ना कहीं तीनों की जो मुलाकात है, क्या एक नया सियासी गठजोड़ सामने आएगा, क्या नया सियासी समीकरण बनेगा? आने वाला वक्त बताएगा। बाकी की न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ा रहे। जय हिंद।